वेलकम बैक 10th क्लास अगेन बेटा। हमारे जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोसेशन, आज हम उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 4। अभी भी इसके क्वेश्चंस जो वो इंपॉर्टेंट खत्म नहीं हुए हैं बिकॉज ये लॉन्ग चैप्टर है आपका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें जो अर्थमेटिक प्रोसेशन है उसमें फाइंड द मिसिंग टर्म। बॉक्स वाला क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट ये फिर भी लॉन्ग होता है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है आपने। तो यहाँ पे इसका जो ये बॉक्स है, बॉक्स का जो मिसिंग हमने नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी आपके पास ऐसे डिजिट्स दे रखे हैं तो उसमें आपने सोल्यूशन करते टाइम सबसे पहले इनको सीरीज जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो इनको देने हैं। यहाँ पे नंबर A1 आ गया, ये A2 आ गया एंड ये A3 आ गया, 3 सीरीज आ गई हमारे पास। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो है A3 को जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम। तो फॉर्मूला सेम रहेगा a प्लस एन माइनस वन एंड डी। अब यहाँ पे देखोगे जो 3 है तो इट मींस ये a n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 3 है। तो a हमारे पास यहाँ हमने 2 पुट करी वैल्यू, n जो है वो 3 आ गया, माइनस वन एंड d का d आ गया। तो 2 प्लस और 3 में से 1 लेस करा तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 2d। और यहाँ पे जो A3 है, A3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है यहाँ पे 26। तो यहाँ पे भी पुट कर दी हमने 26। अब ये 26 आया, ये प्लस में है, यहाँ कन्वर्ट हो गया माइनस में और यहाँ आ गया 2d। ये रह गया हमारे पास 24 और ये आ गया हमारे पास 2d। d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 12 आ गई। अब नेक्स्ट d की वैल्यू 12 आने के बाद अब हम इसमें A2 बॉक्स कैसे निकालना है, तो हम इसमें अब अगला लेंगे हम ये A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस a प्लस एन माइनस वन और d। तो A2 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास एज इट इज यहाँ पे 2 प्लस n हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया ये, और माइनस वन एंड d की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी है 12। तो 2 प्लस ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सॉरी इसमें से इसको माइनस करा तो ये 1 आया और ये 12 आया। तो 2 प्लस 12 वन से 12 आ गया और ये बन गया 12 और 2 बन गया 14 हमारे पास। तो जो मिसिंग बॉक्स है इसमें A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14 आ गई। बिल्कुल सिंपल सम है, जब भी आप बॉक्सेस वाला ऐसा सम फाइंड आउट करोगे इसमें सीरीज नंबर देके ऊपर आपने सेम फॉर्मूला लगा के जो है इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 14। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसमें 11 टर्म फाइंड आउट करेंगे और 16 टर्म फाइंड आउट करेंगे। उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम 31st टर्म की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम 11 टर्म जो वो फाइंड आउट करेंगे। तो 11 टर्म की वैल्यू, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड ये आ गया हमारे पास डी। अब ए एन, एन की वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे 11th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, ए हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू ए प्लस एन आ गया 11 माइनस वन एंड डी। तो ए 11 इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस 11 में से 1 गया तो 10 एंड डी। तो ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ये हमारे पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब चलेंगे हम अगला, टोटल वैल्यू जो है इसकी, इसकी टोटल वैल्यू जो वो कितनी है 38, 38 जो आप यहाँ पे लगाते चलेंगे, अदरवाइज ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ 16th टर्म। तो अब हम 16th टर्म के लिए जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट में हम इसका 16th टर्म निकालेंगे। तो इनकी ए कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 16। अब 16 जो है वो फाइंड आउट करना है अपने, सेम फॉर्मूला आपके पास आएगा ए प्लस एन माइनस वन और डी आएगा। अब A16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, N16 आ गया माइनस वन एंड D। और इसकी जो टोटल वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है यहाँ पे 73 हमने पुट कर देनी है यहाँ पे। तो A16 इज इक्वल टू ए प्लस ये बन गया हमारे पास 15, इसको D के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 73। हमारे पास दो इक्वेशंस होगी। अब हम क्या करेंगे, इन बोथ इक्वेशंस, इन बोथ इक्वेशंस
अब इन बोथ इक्वेशंस में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इनमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम सबसे पहले सेकंड नंबर वाली ये रकम देखेंगे और इसमें जैसे डिजिट्स जो वो चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में, इसके साथ कुछ नहीं है। सेकंड नंबर वाला इसमें कुछ नहीं है, प्लस है तो ये भी माइनस में। अब ये दोनों सामने प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। 15 में से हमने 10 माइनस करे तो ये रहा माइनस का 5, बिकॉज बिगर डिजिट के साथ जो है वो यहाँ पे माइनस कन्वर्ट हो गया है माइनस। यहाँ पे हमने 73 में से 38 माइनस करने हैं तो 8 5 यहाँ पे रहा हमारे पास, और ये रहा हमारे पास यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 35, तो माइनस का यहाँ कितना आ गया 35। तो माइनस के साथ माइनस यहाँ कट हो गया तो ये आ गया 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 सा 35। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 7, और अब डी हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट होके आ गई है। तो अब नेक्स्ट हम इसमें निकालेंगे 31st टर्म। तो अब हम निकालेंगे कौन सी यहाँ पे 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला आ गया a प्लस एन माइनस 1 एंड डी। तो a31 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू जो है इसी में सॉरी इसमें पहले a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर 31st टर्म फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास d आ गया यहाँ पे 7, तो d7 आ गया। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें फर्स्ट वैल्यू में जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है ये। तो a हमारे पास यहाँ a आ गया प्लस 10 आ गया, एंड d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 और माइनस 70। a इज इक्वल टू, अब 70 में से हमने 38 माइनस करे तो यहाँ बचा हमारे पास 2, और यहाँ रह गया 6 तो यहाँ आया 3, माइनस का कितना आ गया 32। 32 हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 31st टर्म। 31st टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम सेम प्रोसेस से, फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 और d। तो a और n की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करेंगे 31 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू आई माइनस 32 प्लस n की वैल्यू आई 31 माइनस, और d की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है 7। अब a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस इसमें से इसको माइनस करा 30 और ये आया हमारे पास 7। a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 3 हो गया 21, एंड a31 इज इक्वल टू 2 10 में से 32 माइनस करे, 10 में से 2 हमने माइनस करा तो यहाँ आया 8, यहाँ हमारे पास बच गया 0, तो ये बन गया हमारे पास 10। तो ये 10 में से हमने 3 किया तो 7 और यहाँ 1, तो a 178। तो इस तरह से हमारे पास 31st टर्म की वैल्यू जो है वो कितनी आई 78। बिल्कुल सिंपल सा है, बस ध्यान से करना है आपने। सबसे पहले 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए 11th टर्म की आपने वैल्यू निकाल लेनी जिसमें 11n आएगा। सेकंड पार्ट में आपने 16 टर्म की वैल्यू निकालनी है जिसकी टोटल वैल्यू 73 है, तो उसमें n की वैल्यू 16 आएगी। फिर बोथ इक्वेशंस को आपने यहाँ इकट्ठा करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, d की वैल्यू आ गई। फिर a की वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू जो वो पुट करनी है, फिर उसके बाद हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई। फिर 31st टर्म निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करना और इसमें वैल्यूज जो वो पुट कर देनी है। तो इस तरह से ये सम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच बेटा।